Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about steps for recombinant DNA technology. And in last video we have discussed already 3 points. And in this video I am going to start point number 4, that is the insertion of recombinant DNA into host cell or organism. ठीक है. Insertion of rDNA possible by making host competent. कह रहे कॉम्पिटेंट मतलब होस्ट को कॉम्पिटेंट उस कैपेबल बनाना कि हमें डीएनए इंसर्ट करना है, तो वो कॉम्पिटेंट. अचीव्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है, बायोलिस्टिक हो सकता है, जीन गन मेथड हो सकता है, या डिसआर्म्ड पैथोजन. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. Phenotype of organism alert when rDNA is transferred to host. हमने phenotype का चेंजेस करना है. ठीक है, डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट के अंदर डिलीवर करेंगे. यहाँ पे हम दो तरह के रेजिस्टेंस लेते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक. एम्फिसिलिन ट्रांसफर टू ई कोलाई, ये होस्ट के अंदर, एंड फिनोटाइप अलर्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्फिसिलिन ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, वो रेजिस्टेंस वाले उस कल्चर मीडिया में अपने आप को ग्रो कर पाएगा. क्लियर. व्हेन प्लेटेड ऑन अगार प्लेट विद एम्फिसिलिन ट्रांसफर विल ग्रो. जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट होंगे वो वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, और नॉन ट्रांसफर्ड क्या होंगे, डाई हो जाएंगे. इससे हमें ये पता चलेगा कि जो डीएनए हम ट्रांसफ़र करना चाहते थे वो हमारे पास है. क्लियर. नाउ प्रेजेंस ऑफ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल एंड कंसीडर एज सेलेक्टेबल मार्कर. तो ये हमने किस तरह से यूज़ किया, एज ए सेलेक्टेबल मार्कर. देखो हमारे पास ये डीएनए है जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में है, रिकम्बिनेंट डीएनए है. हमने इस सेल के अंदर क्या कर दिया, ये ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया. इस वाले सेल के अंदर कोई रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं है. हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इस एक ये कल्चर प्लेट है, न्यूट्रिएंट मीडिया कल्चर प्लेट है विद एम्फिसिलिन. ठीक है, जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट होगा वही ग्रो कर पाएगा, और वो कौन है, हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ये वाली ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है. सिर्फ ये कॉलोनी किसकी आई है, इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल की. नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल यहाँ पे डाई हो जाएगी. यहाँ पे सिर्फ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी ही ग्रो कर पाएगी. यही यूज है सिलेक्टेबल मार्कर का. क्लियर स्टूडेंट. जब हम लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के लिए हमें कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम चाहिए. ठीक है, कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम का क्या होता है कि जैसे एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ. इसमें जैसे हमने एक ग्राफ ले लिया, हमने स्टार्टिंग में इनोकुलम किया. ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट कर दी, और फिर पहले आता है हमारा लैग फेस. ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है लैग. फिर इसकी कंटिन्यूस क्या होगी, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. और ये कंटिन्यूस जो ग्रोथ हो रही है ये होता है एक्सपोटेंशियल फेस. ठीक है, एक्सपोटेंशियल फेस यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ करेगी. कंटिन्यूस कल्चर फेज में सिर्फ दो ही फेज होते हैं, फर्स्ट लैग, सेकंड एक्सपोटेंशियल. यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता. ये फिर से लैग आ जाएगा, फिर से ग्रोथ, फिर लैग, फिर ग्रोथ, फिर लैग, फिर ग्रोथ. तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस बन गई, और जिससे क्या होगा, हमारा लार्ज स्केल पे क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा. क्लियर. हेयर द यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड. एक साइड में हम मीडिया डालते रहेंगे, दूसरे साइड से हम फ्रेश मीडियम, हमारी फ्रेश जो सेल्स हैं, मीडियम है, वो सब हम ऐड करते रहेंगे. फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव लॉग बोल सकते हैं, या एक्सपोटेंशियल फेज हम इसको बोल सकते हैं. क्लियर. दिस कल्चर मेथड प्रोड्यूस ए लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. इससे हमें क्या मिलेगा, अपना जो हम चाहते हैं वो डिजायर्ड प्रोटीन का प्रोडक्शन हो जाएगा. बायोमास बायोलॉजिकल मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हम बैक्टीरिया की हेल्प से बायोमास प्रोडक्शन कर रहे हैं.
ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करना है, और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बायो रिएक्टर्स, और ये 100 लीटर से 1000 लीटर्स तक के होते हैं, इससे भी बड़े हो सकते हैं ये, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम होंगे ऑफ कल्चरिंग इज प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, बायोरिएक्टर वो वेसल हैं जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल को, और रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को, लाइक माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल कल्चर मीडिया विद एम्बिविएंट कंडीशन, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम डालेंगे, और बायोलॉजिकल कन्वर्ट इनटू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोटीन या एंजाइम हम उनसे ले लेंगे, ठीक है, ये बना लेंगे। देखो हमने इतना टाइम हो गया आरडीटी पढ़ते हुए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसका कुछ यूज़ भी होगा, ये एप्लीकेशंस है इसकी, कि बायोरिएक्टर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम इसका अपना एक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। किसका प्रोडक्शन, प्रोटीन और एंजाइम्स का प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ ऑप्टिमल ग्रोथ, इसके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम ग्रोथ की हर चीज़, जो बैक्टीरिया की हेल्प से आप ग्रोथ करा रहे हो, तो एक ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए, वहाँ पे एक प्रॉपर टेम्परेचर, जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए हमें 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन फंगस का प्रोडक्ट लेने के लिए हमें 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए जहाँ पे इनकी सबसे अच्छी ग्रोथ हो सके। पीएच मेंटेनेंस होना चाहिए, सबस्ट्रेट होने चाहिए, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब होना चाहिए। ऑक्सीजन क्यों, अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो आप उसको प्रॉपर मोड पे ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो टॉक्सिसिटी को क्रिएट करेगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा, और ये सब बायोरिएक्टर में ऐड करने होते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बायोरिएक्टर्स। कॉमनली यूज स्टीरिंग टाइप, स्टीरिंग का मीनिंग है यहाँ पे मिक्सिंग करना, सिलेंड्रिकल फॉर्म हो सकता है, कर्व बेस हो सकते हैं, मिक्सिंग कंटेंट होते हैं उनके पास, इक्विपाइड विद स्टीरर, इवन मिक्सिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट रिएक्टर। पूरे बायोरिएक्टर में मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम, bubble air through reactor, agitator through mixing of content, also have foam, जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे फोम, जो झाग होते हैं वो फोम होना आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एंटी फोम का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, पीएच कंट्रोलर सिस्टम होना चाहिए, सैम्पलिंग पोर्ट होना चाहिए, सबका मेंटेन करने वाला होना चाहिए, ठीक है। सैम्पलिंग पोर्ट क्या है, विड्रा स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर पीरियोडिकली टू चेक द प्रोग्रेशन, कि किस तरह से प्रोसेस चल रही है, इन सबको चेक करने वाला होना। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोरिएक्टर। दिस वन इज द सिंपल स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एंड दिस वन इज द स्पार्क स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर। इसके अंदर स्टीरर एयर बबल आर स्पार्क्ड, यहाँ इस पाइप के थ्रू ऑक्सीजन पास आउट की जाती है और बबलिंग फॉर्म में एयर पास आउट होती है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है कि ये देखो, ये स्टीरर टैंक वाला है, ये स्टीराइल एयर क्या होती है कि ऐसी एयर, स्टीम वाली एयर यहाँ पे पास की जाती है जिसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन मीन्स कोई अदर साइड बैक्टीरिया ना हो, सिर्फ आपका रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया ही इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये इस स्पार्क को रोटेट करने के लिए यहाँ पे मोटर सेट है। ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फोम को कट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ये फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। कल्चरल ग्रोथ का मीनिंग है कि जो आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हो वो लिक्विड में होना चाहिए, ब्रोथ हमेशा लिक्विड में होती है, ठीक है। एसिड बेस कंट्रोलर होना चाहिए, पीएच कंट्रोल करता है ये। एंड यहाँ से हम स्टीम फॉर स्टीरिलाइजेशन, स्टीम हम दे रहे हैं, स्टीरिलाइजेशन का मीनिंग है कि ये इतना हाई टेम्परेचर पे आप इसको दे रहे हो, इस स्टीम को, कि इस स्टीम के अंदर कोई कंटामिनेशन फॉर्म नहीं होती। क्लियर।
अब इसी तरह से ये वाला पार्ट, इसमें हम एक गैस पाइप की हेल्प से ऑक्सीजन इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गैस इंटरटेनमेंट इसमें ज़्यादा हो रही है और फिर ये क्या कर रही है, ये बबलिंग फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगी और जिससे सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है इसका और ऑक्सीजन हर जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। ये दोनों तरह के बायोरिएक्टर डायग्राम हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करने हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।